तो दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आप सभी का झारखंड बोर्ड क्लास 11th का आज आप सभी का शुरू दिन दोस्तों इंग्लिश कोर का पेपर होने वाला। कुछ देर के बाद दोस्तों आपका पेपर होना स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग इंग्लिश कोर का झारखंड अधिविद्य परिषद का दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। आज आप लोग दोस्तों पेपर दीजिएगा इंग्लिश कोर का, तो यही क्वेश्चन दोस्तों आज आपके पेपर में देखने को मिलेगा जो अभी आप सभी को बताया जाएगा। तो फटाफट से दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। चैनल पर कोई भी विद्यार्थी पहली बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पूर्णांक दोस्तों 40 नंबर का है। समय आपको एग्जाम में 1 घंटा मात्र दिया जाएगा और 1 घंटा में आपको सारा प्रश्न बनाना होगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग एग्जाम देने जाइएगा आज। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी का सेक्शन ए का प्रश्न है। सेक्शन ए में दोस्तों आपको एक पैसेज दिया रहेगा जिसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी प्रकार का पैसेज आज आपके एग्जाम के पेपर में रहेगा। तो पैसेज को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस को लगाना, फटाफट आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पैसेज है कि असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इट इज द कॉल्ड टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। Tea grow in the bushes and the tea start there the thousand of the tea bushes. They are the planted on long lines early in the morning. Companies of the women and children each carrying a basket. Go up the garden to the pluck leaves. ठीक है, only the youngest and more tender leaf are plucked. मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जो पैसेज है ना, ये असम में किस प्रकार से जो चाय का बगान है ना उसके लिए पैसेज को दिया गया है। कैसे बोल रहा है कि गांव में जो आपका जो फैक्ट्री का जो लोग है जिसमें आपका वुमेन को दर्शाया गया और चिल्ड्रन को, ये क्या करते हैं, सुबह सुबह जाते हैं और बास्केट लेकर के, दौरी लेकर के और लिप्स को तोड़ते हैं। कैसा लिप्स को? ताजा भरा, यंगर एंड मोर टेंडर लिप्स को। तो इस प्रकार से दोस्तों पैसेज को आपको शांति मन से पढ़ लेना। चलिए हम लोग पूछेगा प्रश्न का जवाब देखते हैं। आज एग्जाम में जो दोस्तों इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। दिमाग एकदम टेंशन से एकदम मुक्त कर लीजिए। एकदम बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ठीक है, पहला नंबर कहता है कि वेयर इज असम सिचुएटेड। असम दोस्तों कहां पर है? असम आपका कहां है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 2 नंबर कहता है कि असम इज ए कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज। दोस्तों देखिए असम को चाय का बागान क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर चाय का जो खेती है प्रचुर मात्रा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर दोस्तों कहता है कि व्हाट काइंड्स ऑफ लीव्स आर प्लग्ड। किस प्रकार की पत्ती को तोड़ा जाता है? जो दोस्तों यंगेस्ट होता है, मोस्ट टेंडर होता है, एकदम ताजा हरी भरी होता है, उसी का ऑप्शन नंबर सी को। सारा प्रश्न को दोस्तों देख लीजिएगा। आज एग्जाम में दोस्तों आपका यही प्रश्न देखने को मिलेगा। एकदम फटाफट से देखिए। 4 नंबर कहता है कि व्हेन डू वुमेन एंड चिल्ड्रन गो ऑफ द गार्डन टू द प्लग द लीव। किस प्रकार दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो चिल्ड्रन और वुमेन क्या कंपनीज में काम करते हैं और सुबह सुबह कहाँ जाते हैं? पत्तियों को तोड़ने के लिए। तो सुबह सुबह बोले तो सर जी अर्ली इन द मॉर्निंग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। 5 नंबर दोस्तों कहता है कि द लिप्स आर वेट एंड टेकन ऑफ द, यानी कि जैसे दोस्तों आपको लिप्स को लिया जाता फिर इसको दोस्तों कहाँ पर तोला जाता है? तो इसको हम लोग तोलते हैं, ठीक है, जाकर के कहाँ पर? फैक्ट्री में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर कहता है कि वॉइस राइटिंग एंड नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। आप लोग दोस्तों एग्जाम दीजिएगा ना तो 100% यही वाला आज के पेपर में प्रश्न में रहेगा। हर एक प्रश्न को देख लीजिए, एकदम शांत मन से देखिए, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाहे ना कीजिए, लेकिन सारा प्रश्न को देखिए। वॉइस राइटिंग एंड नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज। देखिए नोटिस राइटिंग समय किसका यूज आप लोग नहीं करेंगे, ये आप सभी को पूछा गया, बोला गया। ठीक है, तो देखिए हम लोग नोट्स बना रहे हैं जिसमें लोग हेडिंग करेंगे, सब हेडिंग करेंगे, एब्रीविएशन करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे ना सर जी? आर्टिकल तो यूजे नहीं होता, ठीक है, ना के बराबर होता है, नहीं यूजे नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 7 नंबर कहता है कि द इन अ रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। यानी कि दोस्तों जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है ना, आप लोग जैसे क्लास 12th पार कीजिएगा तो किसी का सपना होगा क्या बनने का? जर्नलिस्ट बनने का, मीडिया वाला बनने का, या फिर कंटेंट राइटर बनने का। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर आप लोग नरेशन को चीज को दिखाए, कैसा दिखाएगा? तो आप लोग इमीडिएट पास्ट फॉर्म को दिखाएगा, यानी कि जो घटना घट चुकी है उसको दिखाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग 8 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं। आज दोस्तों आप लोग का 100% ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चंस को आप लोग देख लीजिएगा। कहता है कि इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि ऐसा कौन सा लेटर है जिसके अंतर्गत आप लोग जो है रिप्लाई कर सकते हैं, इंक्वायरीज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बिजनेस लेटर। मान चलिए आप लोग किसी चीज का आयात और निर्यात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो बिजनेस आप लोग डील कीजिए, तो बिजनेस लेटर में आप लोग रिप्लाइंग भी इंक्वायरीज का कर सकते हैं। 9 नंबर है कि इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज। ठीक है, सैल्यूटेशन बोला कि यहाँ पर फॉर्मल लेटर में क्या होगा?
देखिए फॉर्मल लेटर में हम लोग क्या करते हैं सर जी, करते हैं डियर सर और मैडम के रूप में लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्न को देख लीजिएगा दोस्तों, आज के पेपर में यही प्रश्न रहेगा। 10 नंबर कहता है इन अ बिजनेस लेटर द नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटन ऑन, यानी कि जो बिजनेस लेटर होता है ना, इसमें आपका नेम और डेस्टिनेशन को कहाँ पर लिखा हो रहा था। डेस्टिनेशन बोले तो जहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है, और किस नाम से पहुंचाना है इसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो आपका लेफ्ट मार्जिन में लिखते हैं बिजनेस लेटर का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेफ्ट मार्जिन। अब आप लोग आगे आप लोग देख सकते हैं क्या नंबर कि राशमी बाउट अ बुक डैश इनक पोर्ट। देखिए राशमी जो है एक बुक को खरीदती है और क्या खरीदते हैं, इंपोर्ट को खरीदती है। आई लगा हुआ है दोस्तों, इंपोर्ट में आई क्या भवेल है, भवेल के साथ इन लगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि डेस ऑफ द बॉयज सिंग ए सॉन्ग, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द बॉयज सिंग अ सॉन्ग। देखो उसके मजाक मत करिए, तो गाना बजाते लो इसलिए बंद कर ले। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 14 नंबर का प्रश्न है कि द सन इन द वेस्ट, ठीक है, इन द वेस्ट। दोस्तों जो आपका वेस्ट में सन क्या होता है, तो बोलिएगा सर जी पश्चिम में सन क्या होता है, डूबता है। डूबता है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर जी, कहेंगे सेट्स इन द वेस्ट। आई डेस हाउ टू स्विम, आई डेस हाउ टू स्विम, यानी कि मुझे नहीं पता है कि कैसे तैरा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डू नॉट नो हाउ टू स्विम। 16 नंबर की कुसुम डैश प्रेफर टू क्विट, क्विट लिखा गया, यानी कि कुसुम को क्या कहा गया दोस्तों, सुंदर बताया गया है कि इसको कुसुम को आपको नहीं, तो कुसुम को बोला गया, तो कुसुम के साथ हम लोग मॉडल वुड का यूज करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर कहता है इफ आई वेयर यू आई डैश नो डू इट, मतलब कि मैं अगर नहीं तो क्या नहीं, आई के साथ कौन सा मॉडल का यूज होता है, तो आई के साथ जो मॉडल होता है ना आप लोग, इसका होता है कि इसका वुड का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार का एक स्टेज गिवन रहेगा, जो कि आपको पढ़ना लेबरनम टेपल आपका जो है पोएट वाला रहेगा, पोएम वाला रहेगा। ठीक है, जैसे कि कहा गया द लेबरनम टॉप इज द साइलेंट क्विट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सनलाइट, ठीक है, सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स योलिंग्स ऑल इट्स सीड्स फॉलन, यानी कि यहाँ पर लेबरनम टॉप का पोएम आपको बताया गया है। जैसे कि 18 नंबर में कहता है कि द लेबरनम ट्री टॉप इज अ, यानी कि लेबरनम जो टॉप ट्री है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका है क्विट एंड साइलेंट स्टिल के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारा प्रश्न को देखिए दोस्तों, आज एग्जाम में धुआं धुआं हम लोग मचा देंगे, एकदम पूरा एकदम 40 में 40 लेकर के आएंगे। व्हाट टाइम ऑफ द डे इन डिस्क्राइब, दोस्तों यहाँ पर कौन सा दिन को डिस्क्राइब किया गया है, तो यहाँ पर आफ्टरनून को, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आफ्टरनून। 20 नंबर कहता है दोस्तों हाउ डज सितंबर सनलाइट्स अपीयर, यानी कि यहाँ पर सितंबर का सनलाइट कैसा दिखता है, तो येलो दिखता है, ऑप्शन नंबर सी। ए फ्यू लिव्स, यानी कि कुछ पत्तियां कैसी होती है, तो कुछ जो पत्तियां हैं ये आप सभी का टर्निंग येलो हो जाती है, यानी कि पीला हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद 22 नंबर है कि हु वेयर बेटी एंड डोली, बेटी और डोली कौन था दोस्तों, कजन का पोएट, यानी पोएट मदर का क्या थी, कजन थी, यानी कि चचेरी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर का आज का जो प्रश्न है हु इज द पोएम ऑफ द अर्थ, तो द पोएम ऑफ द अर्थ दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है क्या है, तो यहाँ पर 23 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग सोच रहे हैं द रेन। ठीक है, चलिए सारा प्रश्न को देखिए दोस्तों, आज एग्जाम में एकदम धुआं धुआं मचा देंगे। 24 नंबर इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट टू नो, दोस्तों चाइल्डहुड जो पोएम है इसमें पोएट क्या चाहता है, पोएट चाहता है, क्या चाहता है सर जी, द डे ही लोस्ट हिज चाइल्डहुड, यानी कि उसका बचपन कैसे बीत गया हुआ है वो जानना चाहता है। अब 25 नंबर का आता है वी इन द पोएम चाइल्डहुड स्टैंड फॉर, यानी कि जो चाइल्डहुड जो पोएम है ना, जो कि आप सभी का बोला गया है, इसमें बी किसको रेफर किया, किसके लिए बताया गया है, तो बी दोस्तों आपका फादर और सन के लिए है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 नंबर कहता है कि द बेरेड फेस इन द पोएम लेबरनम टॉप मीन्स, बेरेड फेस का मतलब दोस्तों पोएम में क्या होता है, तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है फेसिंग हैविंग अ स्ट्रिप ऑन इट, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब 27 नंबर की वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ कहाँ टेकन हुआ था, ये आपका ऑन ए बीच पे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 27 का। दोस्तों लाइक भी आप लोग कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आज जो एग्जाम है दोस्तों इसमें आपका 40 में 40 आपका मिलने वाला, टेंशन मत लीजिए। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप, आपका लेबरनम टॉप है ना, इसका पोएट आपका पूछा कौन होगा, तो 28 का बिल्कुल आप लोग सोचे सर जी टेज यूज सही है क्या, हाँ सही है।
29 नंबर, वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट। तो इसका जानते हैं क्या आंसर होगा, इसका हो जाएगा ना कि वो अपने हाथ से क्या करना चाहती थी, बैलेंस करना चाहती थी किसको, स्टूप को, ऑप्शन नंबर ए को। अब 30 नंबर दोस्तों कहता है कि वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी कि ऑथर जो है ना दोस्तों अपना चाइल्डहुड को कहां पर स्पेंड करता है। तो ये आपका कहां पर करता है सर जी, क्या हो जाएगा 30 का बता दीजिए। तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन द विलेज विथ अ ग्रैंड मदर, यानी कि अपने दादी जी के साथ में करता है गांव में। 31 नंबर कहता है कि वोम द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट इन वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो इसमें दोस्तों बोला ना कि किसको यहाँ पर वी नॉट अफेयर टू डाई में दर्शाया गया है, किसको दर्शाया गया है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन जेम्स कुक को। 32 नंबर कहता है दोस्तों आज जो आपके एग्जाम का प्रश्न है कि इन डिस्कवरिंग टूर द सगा कंटिन्यूअस हार्वर्ड कार्टर वाज है। हार्वर्ड कार्टर दोस्तों कैसा आप सभी का ब्रिटिश था, ये आपका ब्रिटिश एर्कालॉजिस्ट था, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा। 33 नंबर कहता है व्हाट डिड वुडुजाई पेंट फॉर द इंपीरियर। दोस्तों वुडुजाई जो पेंट है ये किस चीज में थी, किस चीज में था, अब बोलिए किस चीज में था, जो आपका लैंडस्केप में था, ऑप्शन नंबर बी। मिस्टर क्रोकर हैरियज, मिस्टर क्रोकर हैरियज क्या था दोस्तों, ये आप सभी का कौन था, ये आप सभी का मिडिल एजेड मास्टर था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब 35 नंबर कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर। एडवेंचर का दोस्तों यहाँ पर ऑथर पूछा है, कौन हो जाएगा, तो इसका ऑथर हो जाएगा, सही आप लोग देख रहे हैं 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयंत नरिकाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हॉर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, हॉर कहाँ है दोस्तों, आपका लेक मानसरोवर में है, नहीं ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ और प्रश्न बचा दोस्तों, फटाफट देख लीजिएगा, आज एग्जाम में तुम तहलका मच जाएगा, ठीक है। व्हाट गिफ्ट लैम्बो गिव द ऑथर, दोस्तों लैम्बो के द्वारा क्या गिफ्ट दिया गया था, द फुल्ली स्वेलब कोड दिया गया था, यानी कि सिला कोड दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर मुराद वाज ए वेरी फॉन्ड ऑफ, मुराद दोस्तों कैसा क्या चाहता था, वो अब चाहता था कि हॉर्स का राइडिंग करना, ऑप्शन नंबर सी। आरएम में मुराद बिलोंग टू डैश ट्रिप, आरएम और मुराद दोस्तों कौन सा ट्रिप से था, ये आपका गेलीगेलियन ट्रिप से था, ऑप्शन नंबर बी से, यानी कि गेलीगेलियन जाति से। 40 नंबर कहता है कि विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू द स्टोरी द एड्रेस, इस स्टोरी में दोस्तों नरेटर कहां से बिलोंग करता है, हॉलैंड से, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ये रहा दोस्तों आज का जो आप सभी का आपका इंग्लिश का सबसे मोस्ट धाकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बेस्ट ऑफ लक्स, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।